अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नया टॉपिक है। तो पहले हमने कम्युनिकेशन के हमारा मेन फोकस है कम्युनिकेशन। हम ये सारा कम्युनिकेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। पहले लेक्चर में थोड़ा बहुत हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या है। फिर उसके सेकंड सेशन में हमने पढ़ा फीडबैक, यानी एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, एट द एंड ऑफ द कम्युनिकेशन जो वहाँ से हमें वापस मिलता है, दैट इज़ फीडबैक। वो कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, ठीक है, हमें किस तरह फीडबैक पे फोकस करना चाहिए, वो सब हमने पढ़ा। अब हम आज का टॉपिक जो दैट इज़ ओवरकमिंग बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, यानी कि कैसे हम ख़त्म करेंगे बैरियर्स जो हमारी बातचीत के दौरान आते हैं। यानी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है कम्युनिकेशन के टाइम जिसको बैरियर बोलेंगे, यानी रुकावट बनती है, जिससे हमारी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। वो कौन कौन से बैरियर्स होता है, ठीक है ना, वो हम आज यहाँ पढ़ेंगे। और उन बैरियर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है वो हम पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँगी, मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ बट इसी क्लासरूम के दूसरे वाले रूम में बहुत शोर हो रहा है, बहुत नॉइज़ है। तो यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन में बैरियर बन गया नॉइज़, जिसकी वजह से आप लोग अटेंशन पे नहीं कर पाओगे मेरी ओर, है ना। तो ये चीज़ आ गई। ये चीज़, इसको बोलते हैं बैरियर। अब इसी बैरियर को कैसे ख़त्म करना है, लाइक हम दूसरे रूम में जाके वो नॉइज़ या तो वॉल्यूम कम करा सकते हैं या तो बंद करा सकते हैं। तो हमने उस बैरियर को ओवरकम कर दिया। तो इसी तरीके से आज का जो टॉपिक है उसमें हमें एक फ्यू बैरियर्स पढ़ने हैं एंड हाउ टू ओवरकम देम, वो हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो यहाँ पे जैसे इन्हीं ये जो बैरियर्स है इसमें आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, इसमें इसमें एटीट्यूडिनल फैक्टर्स है, इसमें इंडिविजुअल लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ है, एट्सेट्रा। अब ये एक एक करके हम पढ़ेंगे क्या है। नंबर वन कम्स द एनवायरनमेंट फैक्टर, ठीक है ना। एनवायरनमेंट फैक्टर जो है इससे असर पड़ता है कम्युनिकेशन। इसमें क्या क्या आता है, लाइक नॉइस है, शोर है, ठीक है ना। तो शोर भी एक बैरियर आता है कम्युनिकेशन के दौरान, आएगा ना। जो अगर हम कम्युनिकेट करें, अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात करें बट ऑन द सेम साइड वहाँ पे शोर भी बहुत है, नॉइस हो रहा है, तो हमारी कम्युनिकेशन में ये एक्ट करेगा एज ए बैरियर। दूसरा लाइक फिज़िकल ऑब्स्टेकल्स, लाइक डिस्टेंस ज़्यादा होगी, लाइक लैक ऑफ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कम्युनिकेशन। हम जो कम्युनिकेशन में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें उनमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी, ठीक है ना, उनमें कमी होगी, ठीक है। उस वजह से भी हमारी कम्युनिकेशन में बैरियर आएगा। अब एक एक करके पढ़ेंगे क्या क्या है। लाइक एनवायरनमेंट फैक्टर्स में आता है नॉइस, ठीक छा। दपा नॉइस कैन कॉज स्ट्रेस। अगर देखो क्या है, अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में शोर है, ठीक है ना, एक्सेसिव इको हो रही है, मेरी आवाज़, मैं बात कर रही हूँ वो 2-3 बार इको हो रही है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा शोर है उस जगह पे। तो उससे क्या होगा, जो हम लाउड स्पीकर यूज़ कर रहे हैं उसका भी बहुत ज़्यादा शोर है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। बाकी मशीनरी जो यूज़ कर रहे हैं उनसे भी शोर आ रहा है। तो ये यहाँ पे नॉइस एक बैरियर बन गया कम्युनिकेशन के बीच, है ना। जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन के पीछे बैरियर बन गया तो हमारा अटेंशन ही डाइवर्ट हो जाएगा। हम इजीली कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, हम इजीली इन्फॉर्मेशन हासिल ही नहीं कर पाएंगे। तो नॉइस अक बैरियर जो कम्युनिकेशन में आता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन सिंपल है। अगर नॉइस हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है, अगर इंस्ट्रूमेंट्स में प्रॉब्लम है, आवाज़ ज़्यादा इको हो रही है, उनको हमें वापस एडजस्ट करना है, सही तरीके का इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर वॉल्यूम में यूज़ करना है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ठीक करेंगे तो हमारा बैरियर ओवरकम हो जाएगा, है ना। हमारी जो ये रुकावट आ रही है कम्युनिकेशन में ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा नॉइस में। आफ्टर दैट फिज़िकल ऑब्स्टैकल। फिज़िकल ऑब्स्टैकल मतलब को इमो के अगर डिस्टेंस है, लाइक डिस्टेंस एंड यूज़ ऑफ डिफेक्ट, जो हम कम्युनिकेशन के दौरान कोई भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक शामियाने में बैठे हैं तो मैं बहुत बड़ा लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं माइक का यूज़ कर रही हूँ, माइक के साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है ना। अब फिज़िकल ऑब्स्टेकल को हमने ये इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना, इनमें शोर है।
तो इसमें हमारा ये हो गया इंस्ट्रूमेंट्स का, प्लस लाइटिंग सिस्टम भी सही नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट भी सही नहीं है, ठीक है ना। तो जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है, जहाँ पे ये लेक्चर हो रहा है, वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है। तो इन सब चीज़ों से इंसान का दिमाग हट जाता है फ्रॉम द कन्वर्सेशन, तो फ्रॉम द कम्युनिकेशन से इन सब चीज़ों से ये जो बैरियर्स आ गए, इनसे हमारी कम्युनिकेशन सही नहीं रहती है, लोगों का अटेंशन ही नहीं रहता है कम्युनिकेशन की ओर, है ना। तो अब इस चीज़ को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, लाइक हमें प्रॉपर अरेंजमेंट रखना है, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने से पहले चेक करना है ताकि शोर ना हो उसमें, हमें प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट रखनी है, हमें जो गंध है आसपास की साफ़ सफाई मेंटेन करनी है, सो दैट लोगों का इंटरेस्ट, लोग एक तो आराम से बैठें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और अच्छे से कम्युनिकेशन में हिस्सा ले, है ना। ठीक, तो ये आ गया हमारा दूसरा बैरियर, ठीक है, रुकावट, यानी पहला बैरियर नॉइज़, दूसरा आ गया फिजिकल ऑब्स्टेकल, ये हमारा एनवायरनमेंट फैक्टर्स में, ठीक है। अब सेकंड कम्स द एटीट्यूडनल फैक्टर्स। एटीट्यूडनल फैक्टर्स मतलब क्या को, attitudinal factor that affect communication includes cultural compulsions, fear of upsetting others, fear of rejection or ridiculous, like don't speak unless you are asked to, ठीक है, feeling responsible for the other person, circle of musts, ought to, must have to, and low self image। यानी कि एटीट्यूडनल फैक्टर छ अगर मैं कम्युनिकेशन च करें, अगर मुझे कुछ बोलना है, अगर मुझे आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, बट मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो डर रहेगा कि पता नहीं आप लोगों को समझ आएगा कि नहीं, मेरे अंदर कोई डर रहेगा कहीं मेरा रिजेक्शन ना हो, कहीं आप लोग इस चीज़ को नापसंद तो ना करेंगे। इन चीज़ों को दिमाग में रख के तो मुझ में वो नर्वसनेस आएगी, तो मैं अपना लेक्चर बोल्ड तरीके से नहीं डिलीवर कर पाऊँगी। यानी मेरा इस डर कि कुछ तो नहीं है, कुछ रिजेक्ट तो नहीं होगा, कुछ मैं लोगों को अपसेट तो नहीं करूँगी, ठीक है ना। ये चीज़ें दिमाग में रहती है, यानी इंसान नर्वस रहता है। यदि इंसान नर्वस रू तो हम अच्छे से बात ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से अब इस चीज़ को कैसे हमें ख़त्म करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेशंस हमें कैन हेल्प यू डेवलप एबिलिटीज़ फॉर रिमूविंग एटीट्यूडनल बैरियर्स एंड मेक योर कम्युनिकेशन इफेक्टिव। यानी इसके लिए हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, है ना, ट्रेनिंग लेनी चाहिए, सीखना चाहिए कि हमें किस तरीके से पूरे बोल्ड तरीके से बात करनी है, बिना किसी डर के, है ना, बिना किसी चीज़ को, डर को दिल में रखे हुए, तो हमारा बात करने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए पहले, ताकि हम अच्छे से इस चीज़ को ओवरकम कर सकें, ठीक है। तो ये आ गया एटीट्यूडनल फैक्टर। पच्चीस सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन में पहले आता है टाइम प्रेशर अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन। अब इसका सोल्यूशन, मैनेज योर टाइम टू इंश्योर इफेक्टिवनेस इन द कम्युनिकेशन। हमें प्रॉपर टाइम में अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस करना है। ये जो हमारा टाइम है, ना तो ये ज़रूरत से ज़्यादा होना चाहिए, ना तो ज़रूरत से कम होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि अगर कहीं पे कुछ कोई लेक्चर दे रहा होता है, तो ये जेन्युइन सी बात है, जब उस लेक्चर का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है तो एट द एंड वो बोरिंग बन जाता है ना। हमारा अटेंशन ही नहीं रहता उस चीज़ की ओर, हम बोर होने लगते हैं कि ये अब ज़्यादा हो रहा है, हम वो टायर्डनेस वगैरह आती है। तो हमें प्रॉपर टाइम मैनेज करना है, ताकि इस विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम हमें अपना कम्युनिकेशन, हमें अपना लेक्चर डिलीवर करना है, सो दैट टाइम भी अच्छे से मेंटेन रहे, प्लस लोग भी उसमें इंटरेस्ट शो करें। तो ये आ गया टाइम। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड मतलब यूथ ज़रूरत से त्यूती गज दुन, मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है उतनी ही पहुंचाओ, ना कि ज़रूरत से ज़्यादा। अगर एक चीज़ में हम 100 चीज़ ढूंढने बैठे, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है लोगों में, ठीक है ना। तो ये आ गया इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, यानी हमें वो बम्बार्डमेंट नहीं करनी है इन्फॉर्मेशन की लोगों पे, ठीक है। इससे कन्फ्यूजन होता है, इससे भूल भी जाता है, याद नहीं रहता। तो हमें टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है ना। तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन फ्लो, यानी जितनी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं उसको लिमिटेड वे में देना है, ठीक है ना।
और ताकि लोगों में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर हमने एक चीज़ की ओर फोकस किया, टॉपिक को डिस्कस करें, तो उसी टॉपिक में हमें लोगों तक इन्फॉर्मेशन, ना कि बस एग्रीकल्चर अथीमसबाद पे एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, वो ये, इससे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो कहना ये है, जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है वो हमें सही तरीके से देनी है, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू देनी है, प्रॉपर लिमिटेड वे में देनी है, ठीक है। तो ये आसन सिस्टम डिज़ाइन। नाउ कम्स द इंडिविजुअल लिंग्विस्टिक एबिलिटी, यानी इंडिविजुअल कैरेक्टर इसमें है। इंडिविजुअल कैरेक्टर मतलब जो आप कि अब जो ये कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, उसकी लिपसिंग सही होनी चाहिए, उसका जो प्रोनाउंस है, बात करने का तरीका, वो सही होना चाहिए, ठीक है। उसकी प्रोनंसिएशन बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि आगे वाले लोगों को समझ आना चाहिए। उसका ग्रामर, वोकैबुलरी, ठीक है ना, वो सब सही होनी चाहिए ताकि आगे वाले बंदे को, आगे वाले लोगों को अच्छे से समझ आए, ठीक है ना। अब अगर इन चीज़ों में प्रॉब्लम होगी, वो इंसान अच्छे से बोल ही नहीं सकेगा, उसकी प्रोनंसिएशन ही ख़राब होगी, बोलने का तरीका ही ख़राब होगा, वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करेगा, तो उससे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम करते हैं? एजुकेट करना है, ट्रेनिंग देनी है, ठीक है ना। लैंग्वेज स्क्रिप्ट रखना है, साथ में स्क्रिप्ट रखना है जिस पे लिख के होता है कि हमें क्या क्या बोलना होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इससे ख़त्म कर सकते हैं। यानी पहला इंडिविजुअल कैरेक्टर मेजन शुदा लेक्चर दूँ, मैं फ़ारसी में आपको लेक्चर दूँगी, आपको थोड़ी समझ आएगा। मेरी प्रोनंसिएशन कुछ अजीब सी होगी, लाइक मैं एस को जेड प्रोनाउंस करूँगी, ठीक है ना। लाइक किसी का नाम सुजैन है, मैं उसको बोलूँगी सुजैन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें प्रोनंसिएशन में मैं थोड़ा इधर उधर जाऊँगी। अगर आप ने कभी देखा होगा, जो बाहर के टीचर्स होते हैं उनको थोड़ी प्रोनंसिएशन प्रॉब्लम होती है। जब वो यहाँ आते हैं पढ़ाने, हम स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि वो गलत नहीं होते, उनका वैसा ही तरीका होता है बात करने का। तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। लाइक कि किसी के प्रोफेसर बाहर से आते हैं, ठीक है ना, लाइक हमारे ही थे, फॉर मैं आपको बताऊं, वो जब हमें लेक्चर पढ़ाते थे तो उनको यही प्रॉब्लम है, जेड, जी, एस वगैरह, वो ये सब उनको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है। तो जब वो हमें कुछ डिक्टेट करते थे, वो हमें समझ नहीं आता था अच्छे से। तो वो उस कम्युनिकेशन में जो स्पीकर है, यानी जो हमारा टीचर है, वो अगर कुछ बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज, उसकी प्रोनाउंसिएशन अगर सही नहीं होगी तो हम लोग को समझ कैसे आएगा। तो ये चीज़ हमें ख़त्म करनी है, ठीक है। दूसरा आता है परसेप्चुअल एंड लैंग्वेज डिफरेंस। Perceptions is generally how each individual interprets the world around him. Communication distortion occurs if there is wrong perception about the message. यानी कि हमें क्या है कि अगर मैं किसी चीज़ को लेके, किसी टॉपिक को लेके यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है ना, उस टॉपिक की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल जो है, प्रथ का इंसान युष्य पूरी दुनिया में, ठीक है ना, अगर किसी चीज़ को समझाया जा रहा है तो वो अपने अपने तरीके से समझते हैं, वो है ना। परसेप्शन इज़ जनरली हाउ इंडिविजुअल इंटरप्रेट्स, वो अपने तरीके से वो समझ, हमें जो टॉपिक है, हमें जो पढ़ाना है, हमारा जो परसेप्शन, हमारा जो मोटिव है, हमें जो मैसेज पहुंचानी है, वो गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक बैरियर है, इस वजह से भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। पुअर रिटेंशन, ह्यूमन मेमोरी कैन नॉट फंक्शन बियॉन्ड अ लिमिट, वन कांट ऑलवेज रिटेन व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड। पुअर रिटेंशन मतलब कि अगर अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है जो मैंने पढ़ाया वो आपको सब याद रह गया, है ना। किसी लिमिट तक इंसान की मेमोरी फंक्शन करती है, ठीक है। यू पीपल आर नॉट एबल टू रिटेन द होल लेक्चर व्हाट आई डिलीवर्ड यू टुडे, है ना। जो मैंने आपको डिलीवर किया, ये तो ज़रूरी ही नहीं है कि आपको ये सब याद रहेगा, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको सब कुछ ना कुछ तो याद रहेगा, ठीक है ना। तो मोस्टली वो चीज़ याद रहती है जहाँ पे इंसान ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता है, जहाँ पे अटेंटिव रहता है। जहाँ अटेंटिव नहीं रहेगा, इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, तो उसको वो चीज़ याद ही नहीं रहेगी, ठीक है ना। अब क्या होता है पुअर रिटेंशन, हमें मतलब इसका ये है कि अब जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको पूरा फोकस रहना है मेरे पढ़ाने की ओर,
आप इंटरेस्ट शो करोगे तब आपको याद रहेगा, आप इंटरेस्ट शो नहीं करोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा और याद भी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ पुअर रिटेंशन नहीं होनी चाहिए, ये बैरियर एक्ट करता है कम्युनिकेशन में। अब इसका सल्यूशन है, अब क्या होता है कि मैंने आपको लेक्चर दिया, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या है, लेकिन अगर मैं आपको प्रॉपर नोट्स बना के दूँ, प्रॉपर तरीके से मैं आपको ये लेक्चर नोट्स बना के दूँ, तो तब आप इजीली इसको याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक इसका सल्यूशन है। एट लास्ट कम्स द इन अटेंशन, ठीक है ना। इन अटेंशन सिंपली हो गया कि कोई चीज़ अगर कम्युनिकेशन में हो रही है, आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हो उस कम्युनिकेशन की ओर, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उस कम्युनिकेशन से, आप सुन नहीं रहे अच्छे से उस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मतलब कि अगर आप अच्छे से नहीं सुनेंगे तो ये सब फेल हो जाएगा कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर आप सही मानों में वो ध्यान देंगे लेक्चर पे, सही तरीके से सुनोगे बिना इधर उधर कुछ किए, तो आपको अच्छे से वो याद रहेगा। इन अटेंशन, तो इन अटेंशन भी एक बैरियर है जिसको ख़त्म करना है, ठीक है ना। तो हमें मोस्टली तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि बहुत तरीके होते हैं। अगर मैं लाइक आपको एग्जांपल बताऊं, अगर मैं नॉर्मल तरीके से पेज पे लिखूंगी पूरा लेक्चर, फिर यहाँ पे पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगी, तो आप सुनोगे तो ख़त्म होगी बात। तो वहाँ पे आपका इन अटेंशन आपने अटेंशन ज़्यादा पे नहीं किया क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं था ज़्यादा। अब अगर मैंने इसी लेक्चर को प्रेजेंटेशन बनाया, पिक्चर्स ऐड की, वॉल्यूम अपनी ऐड की, बहुत सारी पिक्चर्स ऐड की, पिक्चर्स, तो आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा उसमें, ठीक है ना। तो मैंने अपने लेक्चर को मॉडिफाई करके आप लोगों के सामने लाया, तो मैंने उस कम्युनिकेशन बैरियर को ख़त्म किया, ठीक है। तो आपका अटेंशन उससे बढ़ जाएगा, आप थोड़ा पढ़ने लगोगे उससे। तो ये भी एक बैरियर है कम्युनिकेशन में। ये सारे हमारे बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन के दौरान, जिन्हें हमें ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसे पढ़ा, अगर कम्युनिकेशन हो रही है वजन एहसासों को चीज़ इस मुतलिक डिस्कस करा। अब बाहर से बहुत शोर है, 90% ऑफ द स्टूडेंट जो है उनका फोकस बाहर की ओर रहेगा, ना कि अंदर की ओर। तो ये नॉइस मैंने बोला आपको, ये बैरियर बन गया है ना। तो उस चीज़ को हमें ओवरकम करना है ताकि कम्युनिकेशन प्रोसेस सही से हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि कम्युनिकेशन, ये इस कम्युनिकेशन करान आमज क्या क्या बैरियर्स आसान। तो होपफुली आपको समझ आ गया, अब ये आ गया होगा होपफुली।